तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की छिपी हुई पूरी कहानी। तो कैसी है पब्लिक में पर दोस्त हूँ विभू, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल विभू टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा काल भैरव की और उनके मंदिर के बारे में। इनके मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी बात ये भी है कि इनके मुख में शराब या विस्की चढ़ाई जाती है और इस मंदिर के दर्शन के लिए सुबह 5:30 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं और दोपहर के 3:30 बजे से 10 बजे तक रात तक दर्शन कर सकते हो। अगर आप रविवार या मंगलवार को आ रहे हो तो इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। तो अब आ जाते हैं बाबा काल भैरव के बारे में। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी, जिसे वाराणसी या वाराणसी भी कहते हैं, सबसे पुराने शहरों में एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर आदिकाल से बनारस में है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और अहम है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। काशी में एक पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर कोई काम दूजा। जी हाँ, धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले काल भैरव की पूजा करने के लिए पहुंच गए थे। कहा जाता है काशी नगरी में काल भैरव की मड़ी चलती है, यहाँ तक कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले यहाँ इनकी पूजा की जाती है। काशी का काल भैरव मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मंदिर काशी खंड में उल्लेखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था और आज तक भी काल भैरव जी को काशी वासियों को किसी भी उद्दंड हरकत के लिए दंड देने का अधिकार है। भगवान शंकर ने ही काल भैरव को काशी के रक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जिन्हें हम काशी का कोतवाल भी कहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासनिक से लेकर न्यायिक विभाग के अधिकारी, सांसद, विधायक, मेयर सभी अपने पदभार ग्रहण करने से पहले यहाँ हाजिरी लगाने जरूर आते हैं, अन्यथा उनका दैनिक कामकाज तक प्रभावित हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की छिपी हुई पूरी कहानी और काशी के लिए क्यों इतने जरूरी हैं बाबा काल भैरव। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में बाबा भैरव की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। पूरी नगरी उन्हीं की देख रेख, उन्हीं के हाथों में है। काशी में रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया है। पास की ही कोतवाली में थानेदार की मुख्य कुर्सी पर काल भैरव की फोटो रखी हुई है, जहां इनकी अनुमति से ही निर्णय लिए जाने की परंपरा है। आइए जाने कैसे बने बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल। काल भैरव को काशी के कोतवाल यानी काशी में स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है एक बार भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में बहस छिड़ गई कि कौन आखिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन बड़ा है। इस विवाद के बीच में भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना यानी बुराई कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव के आलोचना करने के बाद ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखून से काट दिया था। ब्रह्म दोष के हत्या ने भैरव बाबा को पहुंचाया काशी। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को तो काट दिया, लेकिन मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इस वक्त शिव जी वहां प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है।
इस दोष को मिटाने का बस एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ब्रह्मा का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा, वहीं तुमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे तो शिव जी की प्रेरणा से वहाँ एक कन्या प्रकट हुई। कहा जाता है कि ये एक बहुत तेजस्वी कन्या थी जो अपनी जीवा से कटोरे में रखे रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिव जी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ दिया ताकि भैरव तीन लोगों का भ्रमण करना ना छोड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिव जी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश भी अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। और भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक इसी रूप में यही तुम्हारी पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव के आशीर्वाद पाकर काल भैरव वहीं बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे वो वहीं आज काल भैरव मंदिर स्थापित है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन, कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करना चाहिए क्योंकि वही इस काशी नगरी की रक्षा करता रहता है। काल भैरव ही है जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकता। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसे बाबा विश्वनाथ की पूजा का ये फल नहीं मिलता। तो मेक श्योर जब आप कभी काशी बाबा विश्वनाथ दर्शन करने जाएं तो बाबा भैरवनाथ को मत भूलें। आज की वीडियो में बस यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।